नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आईआईबीएफ का बीसीबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर दिया गया है, ताकि जिन वीएलई को अभी तक आईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था या वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो लोग आसानी से अपना आईबीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएं और उनको सीएससी के माध्यम से आसानी से बैंक बीसी मिल जाए। क्योंकि जब आपको बैंक बीसी मिलेगा तभी आपको आधार यूसीएल सेंटर मिलेगा सीएससी के माध्यम से, जहां पर आपकी इनकम जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग किस प्रकार से अपना बीसीबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे और इस सर्विस में किस प्रकार से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और अभी तक आप लोगों का आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और आपको अपना बैंक बीसी लेना है सीएससी के माध्यम से, तो इसके लिए आपका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। और आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप लोग बीसीबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, तभी आप आईआईबीएफ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से बीसीबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन या दूसरे व्यक्ति का भी आप लोग यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहां पर एक बार अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का जो डैशबोर्ड है इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका पेज रीलोड होकर आ जाएगा। यहां पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा क्लोज, आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सर्विसेज, आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन मिलेगा फिल्टर के नीचे, न्यू और पॉपुलर। तो आपको न्यू सर्विस पे क्लिक करना है, क्योंकि नई नई सर्विस अभी ऐड की गई है। तो यहां पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा बीसी ट्रेनिंग बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ट्रेनिंग। ठीक है, आपको यहां पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आपके सीएससी आईडी से ऑटोमेटिक फैच होके आपका नाम, आपका सीएससी आईडी, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने आपका पेज आ जाएगा। अब आप लोग किस प्रकार से यहां पर बीसीबीएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, एक नया पोर्टल आ चुका है जहां पर आप लोग काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं। इस एक ही पोर्टल पे आपको 20 से 25 सर्विसेज आपको मिल जाती है, जहां पर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ से आधार नंबर के माध्यम से आधार कार्ड को डाउनलोड करके दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से यहाँ से आप आधार मैनुअल की पीडीएफ बनाकर भी दे सकते हैं। जिनका आधार कार्ड खो जाता है और उनके पास आधार कार्ड की अगर फोटो कॉपी है तो आप लोग उनका करल आधार कार्ड प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से जन आधार को फाइंड कर सकते हैं, जन आधार कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं आधार नंबर के माध्यम से। और यहां पर आप आधार नंबर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। आप लोग आधार नंबर के माध्यम से यहां पर ई श्रम कार्ड का पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। आधार नंबर से आप लोग यहां पर पैन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और पैन नंबर से आधार नंबर का पता लगा सकते हैं। आधार नंबर से आप लोग पैन नंबर का भी पता यहां पर लगा सकते हैं और आधार नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। आधार एनरोलमेंट का स्टेटस भी आप लोग यहीं से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इस पोर्टल के अंदर और भी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, पैन कार्ड की सर्विस है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पे आधार नंबर से जो है पैन नंबर को इंस्टेंट फाइंड कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग पैन नंबर से पैन कार्ड की पूरी डिटेल्स आप लोग निकाल सकते हैं। यहां से आप पैन नंबर से पैन कार्ड का पीडीएफ प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और यहां से फिर आप लोग मास्केट आधार, मास्केट पैन भी फाइंड कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं, वो भी आप लोग यहीं से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और सर्विस की बात करेंगे, जिस सर्विस का नाम है व्हीकल सर्विस। व्हीकल सर्विसेज के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम कंप्लीट करा सकते हैं। आप लोग गाड़ी नंबर से आरसी का पीडीएफ निकाल के दे सकते हैं लोगों को और यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से डीएल पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है उनका आप नाम और डीओबी से डीएल नंबर फाइंड करके दे सकते हैं और गाड़ी नंबर से चालान नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं कि उसका कितने का चालान हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक और सर्विस है, वो है वोटर की सर्विस और राशन की सर्विस। तो राशन की सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। राशन की सर्विस में आपको राशन नंबर से राशन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप लोग आधार नंबर से
राशन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करके दे सकते हैं, राशन नंबर से आधार नंबर फाइंड कर सकते हैं पूरी फैमिली का, और यहाँ पर फैमिली आईडी कार्ड भी डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन वोटर सर्विसेज का, तो वोटर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इंस्टेंट वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, इंस्टेंट ही ओरिजिनल वोटर कार्ड जो है डाउनलोड करके दे सकते हैं, और यहाँ से वोटर एडवांस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें अदर सर्विसेज में, तो अदर सर्विसेज में आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है, जैसे कि आप लोग बिजली का जो बिल है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिजली का डिटेल निकाल सकते हैं, इसके बाद आरटीपीएस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मार्कशीट आधार पैन वगैरह आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मंत्रा या मोर्फो L1 का ड्राइवर भी मिल जाता है, जो भी प्रॉपर तरीके से आपका फिंगर से आधार प्रिंट करने में काम करेगा, आपका बायोमेट्रिक वर्क करेगा। यहाँ पे L1 डिवाइसेस सभी प्रकार की वर्किंग में है, ठीक है, उनका ड्राइवर भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग वीडियो मिल जाता है, ताकि आप लोग जो है इस सर्विसेज को अच्छे से यूज कर पाए। तो इस सर्विस को कैसे कैसे यूज करना है उसका फुल सर्विस वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग इस पर क्लिक करके ये ट्रेनिंग वीडियो देखकर अच्छे से काम करना सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हेल्प सपोर्ट के लिए ग्रुप मिल जाता है, और यहाँ से इंस्टेंट आप लोग कंप्लेन करके तुरंत ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो इसका आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, आईडी और पासवर्ड लेने के लिए आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट, आप सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा अपना नाम डालेंगे, अपने शॉप का नाम डालेंगे, यहाँ से आप रिटेलर सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटेल आईडी सेलेक्ट करते हैं तो रिटेल से आप लोग काम कर सकते हैं, इसका चार्ज 50 रुपये है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का चार्ज यहाँ पे 199 रुपये है, जहाँ पर आप अनलिमिटेड फ्री में रिटेलर आईडी बनाकर लोगों को दे सकते हैं प्लस काम कर सकते हैं। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर में आप लोग अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाकर दे सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको आईडी लेना है वो आईडी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, यहाँ पे जो आपको पासवर्ड बनाना है पासवर्ड डालेंगे। ध्यान रहे आपको याद रखना है, क्योंकि लॉगिन करते समय आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड ही काम आएगा लॉगिन करते समय। तो जो पासवर्ड यहाँ बनाएंगे पासवर्ड को ध्यान रखना है, और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डाल के सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। तो आपको अपने फोन पे गूगल पे के माध्यम से इसको पेमेंट कर देना है, या पेटीएम के माध्यम से जो भी आप यूपीआई चलाते होंगे तो स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप लोग अपना यूपीआई पिन एंटर कर देंगे। अगर आपने रिटेल आईडी को सिलेक्ट किया है तो रिटेल आईडी का चार्ज 50 रुपये रखा गया है, तो आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के इस प्रकार से आपके सामने अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट इंस्टेंट ही एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर डाला था नंबर डालेंगे यहाँ पर, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से, और फिर आप लोग जो है काम कर सकते हैं। आधार सर्विसेज पे आधार का काम कर सकते हैं, पैन कार्ड की सर्विसेज में पैन कार्ड का काम कर सकते हैं, व्हीकल की सर्विसेज पे व्हीकल की काम कर सकते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से आप अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग काम कर सकते हैं। सभी प्रकार का यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियो मिल जाता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को BCBF ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा, BCBF ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है बैच का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे दो बैच आपको मिलेगा, पहला है BC बेसिक, दूसरा है BC एडवांस। तो यहाँ पे अगर आप BC बेसिक करते हैं तो फिर आपको BC एडवांस तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप जो है BC एडवांस ही करें। और यहाँ पे सीट अभी 34 सीट अवेलेबल है। टाइमिंग जो है वो 3 से लेकर शाम 6:15 के बीच में आपका ट्रेनिंग होगा, और यहाँ पे जो है आपको डेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम जो BC एडवांस को क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से BCBF ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नोटिस में देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेना पहले ही। आपके पास जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसको आपको PDF में या PNG या GPG फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है, 5 MB के अंदर होना चाहिए। और ID प्रूफ में आप जो है अपनी आधार कार्ड को PNG या GPG में जो है स्कैन कर लेंगे, उसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए। कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो भी PNG या GPG में होना चाहिए, जिसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर भी जो है PNG या GPG के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जिसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पे 5 MB से कम रहे। और यहाँ पे फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे PDF में नहीं लेगा, PNG और GPG के अंदर ही होना चाहिए आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, आपका जो है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो ये रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में जिस भी कैंडिडेट का आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, अगर आप खुद का आवेदन कर रहे हैं तो खुद का डिटेल फिल करेंगे,
करेंगे। अगर किसी और व्यक्ति का आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप उसके नाम के सामने जो लगता है वो आप पहले चूज करेंगे, उसका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से उसका जेंडर चूज कर लेंगे, ईमेल आई डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसका दूसरी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है, उसके फादर का नाम, और यहाँ से अगर वो फिजिकली प्रॉब्लम है उसके अंदर तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर एड्रेस डिटेल आता है, तो एड्रेस डिटेल में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, पिन कोड फिल कर देना है। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले उसकी एजुकेशन को चूज करना है, तो यहाँ पे मिनिमम जो है वह 10वीं पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद उसका जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट में आपको जो है इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर यहाँ डालेंगे, पैन कार्ड की फोटो यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद इस पर आप टिक करेंगे और इस पर भी आप टिक करेंगे यहाँ पर एक एक करके, और फिर यहाँ पर सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाने के बाद फिर आपको जो है इसका जो एडवांस लेवल का पेमेंट है वो आपको अपने CSC वॉलेट से कटवाना होगा। कटवाने के बाद जो है आपको एक स्लिप मिल जाएगा, और उसके बाद जो है जिसको अभी ये आपने रजिस्ट्रेशन का उसको दे देना है, और उसका जो है एक लिंक मिलेगा जहां से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे उसको लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहीं से लॉगिन करके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह लोग जो है BC के लिए यानी कि IBF सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि एक बार आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपका पेमेंट यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो सही सही अपलोड करें। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो फीस पेड हो जाने के बाद कोर्स का आपका जो अमाउंट है वो नॉट रिफंड है, यानी कि यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पहले ही पढ़ लें और फिर आप कंटिन्यू करके आगे का पेज प्रोसेस करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपना जो है बैंक BC के लिए, IBF के लिए, BC और BF के लिए रजिस्ट्रेशन करके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर आप लोग IBF के लिए ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लोग CSC के माध्यम से बैंक BC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको बैंक BC मिलेगा, उसमें आप लगातार 3 महीने काम कीजिए, फिर आपको आधार UCL के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप उसमें अप्लाई कीजिए, आपको आधार UCL भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।